गुड इवनिंग क्लास। Good evening, sir. Good evening, sir. पिछले लेक्चर में बच्चे जो हमने किया था उसमें कोई प्रॉब्लम डाउट हो पूछ लो पहले। लो कुछ पूछना हो तो। ओके, आज आपको शाम को एक असाइनमेंट मिल जाएगी एलएमएस पे, उसको देख लेना। उसमें गुड बेसिकली इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उसमें बेसिकली आपके 3 या 4 फाइल्स हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स हैं। वैसा लेआउट आपने बनाना है, कम से कम 2। सर किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? असाइनमेंट। रिपीट कर दो सर एक बार। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ जो असाइनमेंट आपकी होगी। इमेजेस हैं कुछ, हैव अ लुक। ये दिख रहा है आपको फोटोग्राफ? यस सर, फॉक्स। ठीक है, ये बनाना है आपने, मिलता जुलता है इससे कुछ। ये सेम पिक्चर पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेज ये साइड पे सब कुछ भी पिक्चर आना आपको, चाहिए। पिक्चर, हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल एजुकेशन कॉन्टेक्ट अस जैसे राउंड है वैसे कलर मिलता जुलता हो जाए, नो इश्यूज। ठीक है, इट्स नॉट ओके एट ऑल सर। डिफिकल्ट। ये आपको सर ये कब तक? आप लो, टाइम लो, 25 तारीख तक करा दो आप सबमिट, 25 तक। ठीक है, सर और जो ये इन्होंने बनाया है स्वाइप अप वाला, ये स्वाइप कैसे अप? बनाएंगे? कौन सा स्वाइप अप ये वाला है? जो सर ये जो 2 डॉट्स नहीं है, ये आप इग्नोर कर दो, ठीक है। सर ये पैसे किसके साथ बनाया है? ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के साथ आप करोगे ना, आपको इसको करना ओके होगा ओके अगर, ठीक है। तो आगे आगे ओके। मूव करते हैं हम। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा। 2 इन दोनों में से एक बनाना है आपने। ये इमेज है, ये टेक्स्ट और इमेज का सेक्शन है, ये ऊपर है, यहाँ कोई लोगो होगा, ये बनाना है आपने, ठीक है। 6 या 7 है, 6 या 7 है ये। और नीचे ये, यहाँ कोई भी इमेज यूज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इमेज ना भी लगाओ तो भी चलेगा। इज इट ओके? ओके सर। यस सर। इन दोनों में से कोई एक बनाना है, कोई भी एक, और इन दोनों में से कोई एक बनाना है। ये फॉर्म है, ठीक है। इसके नीचे बस ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, और नीचे सबमिट बटन है, नथिंग एल्स। जितना आपको दिख रहा है इतना आपने बनाना है, ये एज इट इज बनाना है, ठीक है। सर एक बार ये सर ग्रुप ये में सेंड कहाँ कर डाल? देना। है यस सर, क्या सेंड कर देना? ग्रुप में सेंड कर देना फॉर्म की ठीक है, पिक्चर। ठीक है। मैं ये इमेजेस आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और जो एलएमएस पे अपलोड भी कर दूंगा, सबमिट वहां पे होगी, ठीक है। ओके सर। एंड या आपको ये फॉर्म बनाना है, तो दोनों में से एक फॉर्म बनाना है आपने, ठीक है। फॉर्म दोनों में से एक बनाइए, छोटा फॉर्म है थोड़ा, बनाना दोनों में से एक है आपने,
इज इट ओके? दो में से एक फॉर्म और दो में से एक डिजाइन बनाना है, मर्जी Okay, आपकी sir. है। ठीक है, 25 सितंबर तक का टाइम है, उससे पहले पहले दे दो तो बेटर है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। और ऑब्वियसली जो आप अपलोड करोगे तो जिप बना लेना और जिप अपलोड करना। ठीक है, दो पेज होंगे, दो HTML फाइल्स आपकी ऑब्वियसली होंगी, उन दोनों फाइल्स को एक जिप में डाल के फिर अपलोड करना। सर यस, ये भी पूछना है कि जो हमने CSS बनानी वो एक्सटर्नल या नहीं नहीं, इंटरनल भी हो इंटरनल सकती? इंटरनल इंटरनल बना लो आप, इंटरनल बना ओके लो। सर। ठीक है, इंटरनल CSS से। बाकी जब मैं शेयर करूंगा तो एक दिन और मैं आपसे पूछ लूंगा, कोई आपका डाउट है एक बार देख लेना, पहले 2-4 दिन बाद पूछ लूंगा मैं आपसे। तो करें आगे? यस सर। तो CSS की प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम। शेडो हो गया था पूरा? Yes, sir. शेडो समझ भी आ गया था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शेडो समझने में, टेक्स्ट शेडो? ओके, इसके बाद वाला देखते हैं अब। इसमें देखते हैं css.html में देखते हैं, cssdemo.html थी, इसमें देखते हैं। तो आगे की प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी आपकी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके आपके ऑब्वियसली नन होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। ठीक है, अपर केस रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, अपर केस में आ रहा है सब कुछ। Yes, sir. अगर आप चाहते हो कि अपर केस में नहीं, छोटे अक्षरों में चाहिए, आप लोअर केस कर सकते हो। और तीसरी वैल्यू होती है कैपिटलाइज। हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब कि उसके लेटर्स को ट्रांसफॉर्म करना। कैसा करना चाहते हो? बाय डिफॉल्ट नन होगा और वैल्यूज आप अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज दे सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट इंडेंट एक प्रॉपर्टी है। सर बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नन, नन मतलब जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही। ये देखो, मैं ओके नन नन लगाता हूँ अगर, तो अगर मैंने कैपिटल टाइप किया होगा तो कैपिटल आएगा। जैसे मैं करके आपको, सपोज ये मैं कैपिटल कर देता हूँ सारा कंटेंट। ठीक है, तो अब नन किया हुआ था, जो डिफॉल्ट वैल्यू है देखो, कंटेंट वैसे ही आया, मतलब जिस केस में आपने टाइप किया है वही केस में आएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, टेक्स्ट इंडेंट होता है पहली लाइन में कोई इंडेंट देना चाहते हो, जैसे मैं 10 पिक्सल का देता हूँ लेट सपोज। वैसे पैराग्राफ पे बेटर साउंड करता है, लेकिन ये देखो डिवीजन में भी आपकी इंडेंट 10 पिक्सल है। थोड़ी बढ़ा देता हूँ तो क्लियरली विजिबल होगा आपको। ये देखो 30 पिक्सल। इज इट ओके? टेक्स्ट इंडेंट जैसे आपका MS वर्ड में होता है वैसे ही है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग लेट से 4 पिक्सल कर देते हैं लेटर स्पेसिंग, और आपको अब लेटर्स के बीच की स्पेस, ये देखो। इज इट ओके? लेटर स्पेसिंग, दो लेटर्स के बीच की स्पेस घटाना बढ़ाना आप चाहते हो तो लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हो। सिमिलरली एक होती है वर्ड स्पेसिंग। लेट से मैं लेटर स्पेसिंग यूज नहीं करता हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेसिंग। तो दो वर्ड्स के बीच की स्पेस
अब 4 पिक्सल होगी। ये कंटेंट फिर ऑफ के बीच में 4 पिक्सल थोड़े और बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। ये देखो 8 पिक्सल की स्पेस है अब सभी वर्ड्स में। इज इट ओके? और एक और होती है Yes, लाइन, sir. एक होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब एक लाइन की हाइट कितनी हो। ये बेसिकली आपके फॉन्ट साइज के यूज कर लो तो वो भी सेम ही है। तो मैं लेट्स से 20 पिक्सल, तो एक लाइन की अब हाइट 20 पिक्सल होगी। ये देखो थोड़ी और बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली पता लगे आपको। 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखो एक एक लाइन 50 पिक्सल की है। ये देखो, इज इट ओके? Yes, sir. वैसे ये लाइन भी आपकी 50 पिक्सल की है, ये लाइन भी आपकी 50 पिक्सल की है। इज इट ओके? ये वर्टिकल अलाइनमेंट हटाते हैं अगर, क्या 50 पिक्सल, ये देखो सेंटर में आ रहा है 50 पिक्सल। करें मूव आगे। ये सारी प्रॉपर्टी जितनी की है सभी क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये ऊपर ये प्रॉपर्टीज की हैं हमने, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो आप। किसी में भी डाउट हो पूछ सकते हो। गिविंग 30 सेकेंड्स। और ये याद रखना कल से 5 बच्चों की स्क्रीन शेयर होगी। जिसको बोला गया उसने 1 मिनट के अंदर स्क्रीन शेयर नहीं की तो वो मार्क एब्सेंट हो जाएगा। ये याद आप Okay, sir. रख लेना, ठीक है? सभी स्टूडेंट विल बी मार्क्ड एब्सेंट इवन दो उसकी चैट में उसने प्रेजेंट मार्क किया हुआ है। ते ठीक है, आई विल बी मार्किंग यू एब्सेंट इफ यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई और रिप्लाई विद इन अ मिनट। तो आगे की अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। और प्रॉपर्टीज में आपकी एक लिस्ट की प्रॉपर्टी है, कर ली थी लिस्ट की प्रॉपर्टीज, टेबल्स की प्रॉपर्टीज हो गई थी ना? बताओ की करनी है? लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज पे जैसे हम जाते हैं, एक सेकंड में आपको कुछ इमेजेस लिखते हैं हम। सर्च फॉर सम इमेजेस। स्मॉल इमेज, लेट से ये इमेज लेते हैं हम, इसको डाउनलोड करते हैं या कॉपी करते हैं।
इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ये देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है। तो मैं इस पे स्टाइलिंग करता हूँ यूएल के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है लिस्ट स्टाइल टाइप। इस पे आपके ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं? नन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है, वो आ सकते हैं। और अगर लिस्ट स्टाइल इमेज करता हूँ मैं, तो लेट से मैं यहाँ यूआरएल पास करता हूँ। उस इमेज का नाम क्या था? बुलेट डॉट जेपीजी। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ओके, ये थोड़ी सी बड़ी है इमेजेस, को थोड़ा छोटा करते हैं। लेट्स सी, चेंज करते हैं थोड़ा सा। नाउ यू कैन सी कि अगर आप अपने बुलेट बनाना चाहते हो तो आप अपने बुलेट भी बना सकते हो। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये यूएल के साथ तो लग गए, क्या ये ओएल के साथ लग सकते हैं? ओएल के साथ लग सकते हैं? पर लग भी सकते होंगे। लग सकते होंगे, चलो देखते हैं। ओएल भी तो बनी हुई है ना हमारी, देखते हैं उस पे लग सकते हैं। ठीक है, Yes, ओएल पे sir. भी लग सकते हैं, क्योंकि लिस्ट स्टाइल टाइप तो लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूएल की भी हैं और ओएल की भी हैं। और शॉर्ट हैंड नोटेशन भी होती है। पोजीशन एक आपको पता होगा, पोजीशन मैं करा देता हूँ। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो दो ही होती हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। ये आपको बताने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड देते हैं हम थोड़ी सी।
ठीक है, तो अब पता लग रहा होगा आपको प्रॉपरली। ओनली, ठीक है, ये अभी हमने इनसाइड किया है, तो देखो बुलेट लिस्ट का ही पार्ट है, और यही मैं अगर आउटसाइड करूँगा तो बुलेट अलग है और लिस्ट अलग है। ठीक है, बुलेट लिस्ट का पार्ट नहीं है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड? Right. आउटसाइड, ये बाय डिफॉल्ट होता है आउटसाइड। और बच्चे एक शॉर्ट हैंड नोटेशन प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें आपकी इमेज, पोजीशन और टाइप तीनों आ जाते हैं। पहले आती है टाइप, फिर आती है पोजीशन और फिर आती है इमेज। इज इट ओके? Yes, sir. हो सकता है पोजीशन इमेज आगे पीछे हों, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट चलो देख ही लेते हैं अभी। यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप में हम लेट्स से टाइप देते हैं डिस्क, देते हैं यूआरएल ले लेते हैं डिस्क। ये यूआरएल हम यहाँ से उठाते हैं और पोजीशन इनसाइड दे देते हैं, या हाँ इनसाइड दे देते हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस। इज इट ओके? इनसाइड भी आ गया, बुलेट भी आ गए। ठीक है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ये आप चाहे नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। इज इट ओके? Yes, Type, sir. image and position, that's the right order। करें आगे मूव। Yes, sir. इसके बाद आती है एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। यहीं पर ही देख लेते हैं वो ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? हेलो, Yes, sir. ओपेसिटी क्या sir. होती है? ये पता चला ओपेसिटी क्या होती है अब? Yes, sir. Yes, क्या होती है? sir. कलर की थिकनेस कह सकते हैं। कलर की थिकनेस। थिकनेस ओपेक, नहीं मतलब ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक, अच्छा मैं इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है ओपेक का? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। और ओपेक मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, आर पार नजर आ जाए। और ओपेक का मतलब क्या होगा? अपारदर्शी, आर पार दिखाई ना दे। तो ओपेसिटी आपको बताता है कि कितनी ओपेक होगा हमारा ये एलिमेंट। अगर हम इसको 1 सेट कर देते हैं तो ये टोटली ओपेक है, फुल 100% ओपेक है। अगर हम इसको 0 सेट कर देते हैं तो ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, दिखाई देना बंद कर दिया, 0 हो गया। एंड इफ यू वांट समवेयर इन बिटवीन तो आप ऐसे कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। एक सेकेंड, लिस्ट पे लगा के दिखाता हूँ अब आपको। 0.6, ये देखो। अब आपका कलर जो बैकग्राउंड है वो तो क्लियर आ ही रही है। ठीक है, क्या चीज में फर्क आ रहा है? जो टेक्स्ट है ऊपर, कंटेंट है, उसमें फर्क आ रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। और प्रॉपर्टीज करें। एक आपने टेबल की प्रॉपर्टी, टेबल जहाँ लगे हुए हैं, टेबल की प्रॉपर्टी भी की होगी आपने। एक बॉर्डर कोलैप्स की, ये प्रॉपर्टी पता है सभी को?
इसमें वो वर्टिकल लाइन, टेक्स्ट लाइन, बॉर्डर, ये हम कर चुके हुए हैं। बॉर्डर कोलैप्स ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो टेबल्स में अप्लाई होती है। बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि अगर दो बॉर्डर एडजेसेंट हों, साथ साथ में हों, तो वो कोलैप्स हो जाए। ठीक है, नन होती है डिफॉल्ट वैल्यू और कोलैप्स होती है। कोलैप्स का मतलब है कि जैसे ये देखो यहाँ पर बॉर्डर में आ रहे हैं ना दोनों के साथ साथ, तो कोलैप्स होके एक ही बॉर्डर हो जाए। ठीक है, दैट इज बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये बॉर्डर देखो कोलैप्स हो गए हैं सभी। इसको चेंज कर देते हैं, डबल की जगह मैं सॉलिड यूज करता हूँ, लेट सपोज। तो ये देखो, और यही अगर बॉर्डर कोलैप्स आप ना लगाओ तो टेबल हेडिंग का भी आएगा, टेबल सबका मतलब बॉर्डर अपना अपना है। ये देखो, सेल्स का अपना बॉर्डर है, टेबल का अपना बॉर्डर है। ठीक है, हेडिंग्स का अपना बॉर्डर है। ये देखो दो बॉर्डर साथ साथ है। अगर आप चाहते हो कि ये मर्ज हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज करो और ये कोलैप्स हो जाएंगे। दो की जगह एक ही बॉर्डर नजर आएगा एडजेसेंट। इज इट ओके, इज इट फाइन? Yes, sir. चलो, तो अभी आगे हम मूव करते हैं विद द प्रॉपर्टी कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी करवाने से पहले मैं आपको वापस हम CSS डेमो वाली फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पोजीशन प्रॉपर्टी हम स्पैन पे करते हैं, स्पैन पे करते हैं। तो पोजीशन से रिलेटेड बच्चे चार प्रॉपर्टी होती हैं। टॉप, ठीक है, एक पोजीशन प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में ये प्रॉपर्टीज भी आती हैं। टॉप, बॉटम, मतलब मर्जी है आपने इनमें से क्या यूज करना है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मतलब टॉप से कितने पिक्सल हटके ये आएगा, बॉटम से कितने पिक्सल हटके ये आएगा, लेफ्ट से कितने पिक्सल हटके ये आएगा, या राइट से कितने पिक्सल हटके ये आएगा। तो लेट से हम स्पैन को ऐसे लिखते हैं, और फिलहाल इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक स्पैन हमने यूज किया है, एक सेकंड देख लें स्पैन क्या है हमारा। दिस इज आवर स्पैन HGJ समथिंग। तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इम्पैक्ट आया कि नहीं। लेट से 300 कर देते हैं। कोई फर्क नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने पोजीशन नहीं यूज किया। तो पोजीशन, इसकी 5 पोजीशंस होती हैं। अब किसी को याद है लास्ट टाइम किया था हमने, इसकी 5 टाइप की पोजीशन होती है। वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT बच्चे, आपको सभी कुछ समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ BCA जिन्होंने पिछली बार ज़्यादा लेक्चर नहीं लगाए थे, आपको भी सब कुछ समझ आ रहा है? वैसे तो अभी इस साल, इस सेमेस्टर में भी आप लेक्चर कहाँ लगा रहे हो? 16 तो स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 40। चलो, एनी हाउ, पोजिशन प्रॉपर्टी की थी लास्ट टाइम। 5 वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। कौन कौन सी होती हैं? Remember that static, absolute, relative, fixed and sticky। याद है किसी को ये 5 चीजें की थी? स्पीक अप, बोलो। Yes, sir. याद है ये पोजीशन? स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव कि नहीं? चलो कोई नहीं, याद आती है अभी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जहां पर ये
ब्राउज़र इसको रेंडर कर देगा, वहीं पर रहेगा जो कि यहाँ पर है। ठीक, अगर मैं इसको अब रिलेटिव करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, फिर ये आपकी टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट ये काम में आएंगे। और जब रिलेटिव है, और जब रिलेटिव में मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये रिलेटिव साथ साथ स्क्रॉल होता है। ठीक है, मतलब टॉप से लेके, टॉप ऑफ द पेज से लेके 300 पिक्सल छोड़ के फिर ये रेंडर हो रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes. इसके साथ ही बच्चे एक प्रॉपर्टी और भी होती है, दैट्स कॉल्ड जेड इंडेक्स। रिमेम्बर दिस जेड इंडेक्स? Yes, इसको मैं sir. -1 करता हूँ तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है। इसका पता लगा जेड इंडेक्स? तो मैं पहले थोड़ा सा, आई थिंक आपको समझ में आए तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ। पोजीशन का मतलब बच्चे क्या होता है कि आपने पोजीशन कहाँ करना है। ये आपको पेज दिख रहा है ना, वेब पेज? Yes, sir. ठीक है, एवरीवन इज पेइंग अटेंशन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मेरे को बात और बताओ पहले। आई एम सीइंग कॉन्टिन्यूसली सीइंग 24-25 अटेंडेंस, बट जब तक लेक्चर एंड होता है 15, 14, 13 या 12 स्टूडेंट रह जाते हैं। तो क्या कोई आपको कनेक्टिविटी इशू होता है? और हर रोज होता है वो? क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स ही देखता हूँ जो कंटिन्यूसली रहते हैं हर टाइम। जैसे आईटी में मैं देखता हूँ लाइक जसमीत, नवरूप, यही स्टूडेंट्स, 2-3 और स्टूडेंट होते हैं। और मैं भी रहती कमल, हूँ प्रभजोत। हाँ वही, मतलब 2-3 और, मतलब जो उनको सामने दिखाई दे रहे हैं मैं बोल रहा हूँ। Yes. बीसीए में आकांक्षा, शिल्पा, कमलप्रीत, नंदनी, हरलीन, सिमरन जो अटेंड करते हैं, तो ये होते हैं। उसके सर अलावा मैं भी बाकी करती हूँ। हाँ, वो अगेन अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब जो आप नजर आ रहे हो मेरे को यही नजर आते हो। बाकी सब अटेंडेंस लगा के मतलब चले जाते हैं शायद, या ज़्यादा ही उनका कनेक्टिविटी इशू होता है रेगुलर बेसिस पे। तो उन स्टूडेंट्स को, बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं तो बोलो कि ये प्रोग्रामिंग में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई गेस। इसमें बस एक ही नुकसान है कि आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो भी चीज़ है आपके सामने दिखाई तो दे रही है। तो लास्ट टाइम जब हमने वेब डिजाइनिंग किया था उससे तो आई थिंक ये बेटर वे है, जिसमें आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आपके आंखों के सामने कोड भी लिखा जा रहा है। तो इट्स अ स्टिल अ बेटर वे। और इसको और एक तरीके से बेटर करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप में से रोज 5 स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन शेयर करो, खुद करके दिखाओ जो मैं बोलता हूँ। तो एक आपको याद भी रहेगा, और एक बार आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ तो करोगे ना। ठीक है, तो Yes, यस sir. सर। इस पे अच्छे से सीखो बच्चे इसको। और ये काम आने वाली चीज़ है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको एक बार आ गई, आप आगे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू कुछ भी सीख सकते हो, और बहुत आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के ही सारे फ्रेमवर्क तो नहीं हम कहेंगे, लाइब्रेरीज हैं। ठीक, जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को ही, कोड को ही यूज करते हैं। तो बेटर भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हों, आप कोई भी टेक्नोलॉजी इनकी रिलेटेड लाइब्रेरी सीख सकते हो, jQuery सीख सकते हो, एजिक्स सीख सकते हो। चलो लेट्स नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द प्रॉपर्टी पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब है कि कोई जो आपका कंटेंट है उसको आप कहाँ पोजीशन करना चाहते हो और कैसे पोजीशन करना चाहते हो। तो बेसिकली 5 पोजीशंस होती हैं। पहली पोजीशन होती है स्टैटिक, जो कि डिफॉल्ट है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि हमने ब्राउजर पे छोड़ दिया है,
कि जब आप रेंडर करोगे ना तो ब्राउजर अब कैसे रेंडर करता है, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने HTML कैसे रेंडर होती है। वो एक एक लाइन पढ़ता जाता है, HTML पार्सर बोलते हैं ना हम। ब्राउजर का एक छोटा सा एक हिस्सा होता है रेंडरिंग इंजन में जिसको हम बोलते हैं HTML पार्सर। वो HTML को लाइन बाय लाइन पार्स करता जाता है और जो जो उसको टैग मिल रहा है उसको वो दिखाता जाता है। तो जब पोजीशन स्टैटिक होती है, तो जब टॉप से बॉटम तक आपकी रेंडरिंग हो रही है, आपके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो जिस पोजीशन पर आपका वो स्पैन मिलेगा वो उसी पोजीशन पर उसको रेंडर कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ब्राउजर के ऊपर है कि जैसे जैसे उसको जहां जहां जो जो चीज मिली वहां वहां उसको रेंडर कर दे। ठीक है, फ्लो में जैसे पहले ऊपर पैराग्राफ आया तो पैराग्राफ रेंडर कर दिया, पैराग्राफ के नीचे एक और पैराग्राफ है वो रेंडर कर दिया, वो दिखा दिया। फिर नीचे एक डिवीजन है वो रेंडर कर दी, उसके नीचे एक इमेज है वो दिखा दी। गेटिंग माई पॉइंट। स्टैटिक का मतलब क्या है, जैसे फ्लो में आता जा रहा है वैसे वैसे दिखाता जाए, स्टैटिक है उसकी पोजीशन। ठीक, और एक और चीज जो मैं आपको स्टैटिक के साथ दिखा देता हूँ, पोजीशन इज स्टैटिक। ठीक, तो ये स्टैटिक स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल होता है। ठीक है, इज इट ओके? तो दो चीजें मैटर करती हैं, स्क्रॉल के साथ क्या होता है, ठीक, और स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है। और एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट कह रहा हूँ, रिलेटिव में क्या होता है। अब रिलेटिव में हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए। अब किसके रिलेटिव होनी चाहिए वो हम इससे ये बताते हैं, टॉप बॉटम, मतलब कि टॉप से इतनी पोजीशन इतना पिक्सल दूर होना चाहिए, बॉटम से इतना पिक्सल दूर होना चाहिए। या मैं यहाँ पर लेफ्ट भी लिख रहा हूँ, लेफ्ट से मुझे ये 10 पिक्सल दूर चाहिए सपोज। तो मैं इसको देखता हूँ, तो ये देखो ये लेफ्ट से मुझे 10 पिक्सल दूर भी नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा और कर देता हूँ, लेट से मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये दिखाई देना बंद हो गया क्योंकि इसके पीछे आ गया है, पिंक कलर के पीछे आ गया। इसका मैं इंडेक्स बढ़ा देता हूँ, लेट से 1 कर देता हूँ, तो देखते हैं तो ये ऊपर आएगा अब। ठीक है, ये Z इंडेक्स में कल एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिलहाल पोजीशन से ही आगे हम बढ़ते हैं। एक पोजीशन होती है बच्चे आपकी एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन जो है अगर आपकी है वो किसी के रिलेटिव होगी एब्सोल्यूट। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए चलो कल ही करते हैं एक्सप्लेन, 1 ही मिनट रह गया है। Z इंडेक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ मीनवाइल में। Z इंडेक्स बेसिकली होता है कि Z एक्सिस में कितना डीप है हमारा ये एलिमेंट। जैसे कि अगर 4 चीजें ओवरलैपिंग हैं तो ऊपर कौन सी दिखाई दे, दूसरे नंबर पे कौन सी दिखाई दे, तीसरे नंबर पे कौन सी दिखाई दे, दैट इज Z इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0 हर एक एलिमेंट की। हेलो, चलो बाकी कल करते हैं। Yes, sir. ठीक है। Yes.